जब से ये दिल्ली गवर्नमेंट आई, खासकर बीजेपी गवर्नमेंट जब से, आप देखो जगह जगह, चाहे यूपी हो चाहे कहीं हो, गुजरात हो, डिफरेंट जगह आप देख रहे हो गरीबों को घर को तोड़ा जा रहा है, उन्हें उजाड़ा जा रहा है। अगर तुम्हारे अंदर औकात है तो बड़ों बड़ों का घर जाकर तोड़ो ना, उसको उसे उजाड़ कर दिखाओ उन्हें, लेकिन उसमें नहीं करेंगे आप। एंटीला जो है वो अंबानी का जो घर बना हुआ यतीम खाने बना है, उसको तोड़ कर दिखाओ तुम, अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत है तो औकात है, उस पर नहीं करेंगे। अडानी का जो है इतना जो है उसको उस पर करके दिखाओ, और कई सारे बड़े बड़े मंत्री हैं उनका घर उस पर बना हुआ, उसको तोड़ के दिखाओ। नहीं दिखाओगे तो गरीबों को मिस्किनों को जाकर तोड़ोगे तो हो रहा है। ओखला हम ये चाह रहे हैं कि एक तो हमारा कई काम ऐसे हो जाएगा, एक तो मुसलमान हैं हम तोड़ देंगे तो एक हिंदू मुस्लिम का अपना कहानी बन जाएगी, है ना। जो बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम गेम खेलती है उसमें भी सफल हो जाएगी, और लोगों का घर भी तोड़ देंगे। और यूपी का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसको भी इंटर करा देगी। योगी बाबा भी अपने आप को जयकारा करने लगेंगे, मोदी बाबा भी करने लगेंगे, और डीडीए भी अपने आप को कुछ उसको गिफ्ट मिल जाएगा। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगी। हाई कोर्ट ने इसको समझ गई और समझने के बाद उसको स्टे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ गया, और आने वाला समय मुझे लगता है इस पर रोक लगेगा, और मुझे लगता है ये बच जाएगा, और ये टूटनी भी नहीं चाहिए। इसके लिए मुजाहरा होना चाहिए, प्रोटेस्ट होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा ये सोचना चाहिए कि 2005 और उससे पहले लगातार जो है एक यूपी एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसने जो इस पर जो है केस फाइल किया था, और वो सिविल केस चला, काफ़ी दिन तक चला, और 2013 में जो इस पर जजमेंट आया वो उसमें जो है उनको वो लूज कर दिए, और बाकी जो कम्युनिटी उसके फेवर में आई। बाद में उसको डीडीए ने उसको डीडीए कहना मैं उसे एक्वायर कर लिया। लेकिन बात आती है कि जब वो लैंड है, उतने सारे लैंड है, लोग बहुत पहले से उसमें 25 साल 30 साल से वहाँ रह रहे हैं लोग, तो आप अचानक इतनी बड़ी फैमिली को उठाएंगे और उठा के कहीं डंप कर देंगे? क्या जिसको आप क्या आपकी ज़रूरत ऐसी पड़ गई कि आप उसे तोड़ने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए और वहाँ के लोगों को उजाड़ने के लिए कम से कम 118 जो एकड़ ज़मीन या बीघा ज़मीन समथिंग है। लेकिन बाद में भी जो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ किया कि 15 दिन का दिया, जिसको आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने कहा कि भाई उसको विड्रॉ करेंगे, वो 2 बीघा कुछ बिस्वा का है। तो बात आती है कि जब इन्होंने हाई कोर्ट में गए, जब वो डीडीए ने जो है इनको नोटिस दिया कि भाई इसे खाली करो, ये हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से जो है उन्होंने उसके बाद से फिर से उसमें से कुछ लोग जो सुप्रीम कोर्ट चले गए, और हाई कोर्ट में 4 अगस्त को शायद फर्दर उसमें सुनवाई है। जब सुनवाई है तो उसी बीच में कुछ लोग हैं, मतलब ऐसे करके कुछ लोग हैं जो लीडर टाइप के अपने हैं, वो उनको जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जब आपका हाई कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है और हाई कोर्ट ने एक इंटरिम स्टे उसमें दे रखा है और फर्दर उसमें सुनवाई है, तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट भागने की क्या ज़रूरत है कि क्या इसमें हो। तो उसमें कुछ लोग अपने आप को नेता बनने के चक्कर में, अपने आप को बड़ी कि हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी ये सभी हो जाएगा, या हो सकता है कुछ साजिश भी हो, उसमें करके उन्होंने एक PIL फाइल कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुरारी और बाकी जो है उसके ऊपर जो है कुछ उसी एरिया में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें स्टे दिया, और उसी एरिया में कुछ सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि भाई इतने दिन के अंदर में डिमोलिशन का 15 दिन का नोटिस दें, उसके बाद से उसको तोड़। तो बात आती है कि यहीं पर कंट्राडिक्ट हो गया, हाई कोर्ट कुछ और बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों के लिए कुछ और ऑर्डर है, कुछ लोगों की कुछ और ऑर्डर है, और लैंड वही है, सेम है। तो इस कंडीशन में हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट में आपका जो पेंडिंग है उसको जो आप विड्रॉ करो, और आपका जो है इस पर हम सुनवाई करेंगे। तो ये बात तो सच है, इस पर जेन्युइन है। लेकिन बात आती है कि अब अथॉरिटी की, जब से रेखा बनी है इसमें बनी है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हज़ारों घरों को तोड़ दिया, और मुझे लगता है 10,000 लोग जो है घर से बेघर हो गए। अब मानो कि आप आए, आपका हथौड़ा चल गया अचानक, जो लोग बरसों से रह रहे हैं, जिसका परिवार रह रहा है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं वो अपने खाना पानी कर रहे हैं, उनके रहने के लिए कोई और जगह नहीं है, उनके लिए कोई व्यवसाय नहीं है, वो किसी तरह से अपनी गुजारा भत्ता कर रहे हैं। आप बताओ कि अचानक जब उनका घर तोड़ दोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में होगा वो क्या करेंगे? वो भीख मांगेंगे, रोड पे जाएंगे, अगर नहीं होगा तो वो चोरी चकारी करेंगे, वो गुंडा बदमाशी करेंगे, लोग का मर्डर करेंगे, उनका स्नैचिंग करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह से गवर्नमेंट जो है अगर उनको रिहेबिलिट ना करके अगर उनके साथ ऐसा कर रही है तो उन्हें गुंडा बदमाश बना रही है, उन्हें मवाली बना रही है, उनको कहीं और कोई गंदी कार्य करने के लिए उनको उकसा रही है। भाई हमारा पेट है, पेट के लिए हम कहीं तो जाएंगे, हमें रहने के लिए आशियाना चाहिए। आशियाने के लिए हम क्या करेंगे? हम कहाँ से लाएंगे पैसा? 8,000 10,000 रुपया मंथली हमें नहीं मिलेगा। या तो रोड पे सोएंगे, या कहीं पे अगर रहना है तो हम 8,000 10,000 रुपये का जुगाड़ करेंगे, उसके ऊपर से 10-20,000 रुपया हमें खाने का होगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? किसी का अगर नहीं मिलेगा जॉब, हमें जो कंडीशन आज देश की है उस कंडीशन में हम कहीं ना कहीं से जो है चोरी चिकारी करेंगे, स्नैचिंग करेंगे, गुंडा बदमाश मवाली बनेंगे, कुछ का इनकाउंटर होगा, कुछ बचेंगे, कुछ जेल में जाएंगे। तो मेरा मानना है कि जो भी रेखा गुप्ता कर रही है, वर्मा या समथिंग जो है चीफ मिनिस्टर हैं,
और ये बीजेपी गवर्नमेंट जो कर रही है लगातार ये गलत है। और इस पे जो सुप्रीम कोर्ट को इस पे संज्ञान में लेनी चाहिए कि भाई अगर किसी का घर को उजाड़ा, जो पूरे इंडिया में आप देखो बीजेपी जब भी आती है तो उसका सबसे पहले होता है कि किसी के घर को तोड़ना, उसे उजाड़ना, उसे बेरोजगार करना और अपने अपने मालदार लोग हैं उनको वो ज़मीन को लैंड को दे देना। मैं अभी देखा सिविल लाइन में बहुत दिनों से लोग रह रहे थे, मुझे लगता है कि 250-300-400 लोग वहाँ बस्ती थी, घर थे वहाँ पे, उनको पूरा को तोड़ दिया, खंडहर बना दिया। और हम सुन रहे हैं कि किसी बड़े जो पार्टी को उसको लैंड को देने जा रही है। तो भाई उसको क्यों उजाड़ दिए तुम? उसको उजाड़े तो उसको उसके लिए कुछ घर दोगे कि नहीं? उसको रिहेबिलिट करोगे कि नहीं? उसको कहीं बसाओगे कि नहीं? सरकार का क्या कार्य है? सरकार का क्या है? उसके फंडामेंटल राइट को उसको सेव करोगे कि नहीं? उसको भी जीने का अधिकार है कि नहीं? उसको भी बोलने का अधिकार है कि नहीं? उसके पास फंडामेंटल ड्यूटी है कि नहीं? उसके पास राइट है कि नहीं उसके पास? लेकिन सरकार इससे कुछ छीन लेना चाहती है, सरकार इसे बर्बाद कर देना चाहती है। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी पूंजीपतियों से मतलब है, अपने आप से मतलब है। जब से ये दिल्ली गवर्नमेंट आया, खासकर बीजेपी गवर्नमेंट जब से, आप देखो जगह जगह, चाहे यूपी हो, चाहे कहीं हो, गुजरात हो, डिफरेंट जगह आप देख रहे हो, गरीबों को घर को तोड़ा जा रहा है, उन्हें उजाड़ा जा रहा है। अगर तुम्हारे अंदर औकात है तो बड़ों बड़ों का घर जाकर तोड़ो ना, उसको उसे उजाड़ कर दिखाओ उन्हें, लेकिन उसमें नहीं करेंगे। आप एंटीला जो है वो अंबानी का जो घर बना हुआ यतीम खाने पर है, उसको तोड़ के दिखाओ तुम, अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत है तो औकात है, उस पर नहीं करोगे। अडानी का जो है इतना जो है उसको उस पर करके दिखाओ। और कई सारे बड़े बड़े मंत्री हैं, उनका घर उस पर बना हुआ, उसको तोड़ के दिखाओ। नहीं दिखाओगे तो गरीबों को, मिस्किनों को जाकर तोड़ोगे तो ओखला में सेम कंडीशन ऐसा हो रहा है। ओखला में ये चाह रहे हैं कि एक तो हमारा कई काम ऐसा हो जाएगा, एक तो मुसलमान हैं हम तोड़ देंगे तो एक हिंदू मुस्लिम का अपना कहानी बन जाएगी, है ना। जो बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम गेम खेलती है उसमें भी सफल हो जाएगी और लोगों का घर भी तोड़ देंगे। और यूपी का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसको भी इंटर करा देगी। योगी बाबा भी अपने आप को जयकारा करने लगेंगे, मोदी बाबा भी करने लगेंगे और डीडीए भी अपने आप को कुछ उसको गिफ्ट मिल जाएगा। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगी। हाई कोर्ट ने इसको समझ गई और समझने के बाद उसको स्टे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ गया और आने वाला समय मुझे लगता है इस पर रोक लगेगा और मुझे लगता है ये बच जाएगा। और ये टूटनी भी नहीं चाहिए, इसके लिए मुजाहरा होना चाहिए, प्रोटेस्ट होनी चाहिए। और अगर आप वाकई में अगर आप तोड़ना चाहते हो तो उन लोगों को उतना जितने की प्रॉपर्टी है, मानो कि अगर किसी प्रॉपर्टी वहाँ पे 10 लाख की है तो आप 10 लाख मत दो, से 8 लाख दे दो। आप कोई ज़मीन अलॉट करो उसको, वहाँ बसा दो उसको। लेकिन आप ये करने को नहीं हो, आप केवल देखते हो कि मुसलमान है, गरीब है, कोई ओबीसी है, कोई दलित है या फॉरवर्ड में कोई कमज़ोर है, उसके घर को तोड़ दो और वहाँ पे दिखा दो ये सरकार की ज़मीन है। अरे कल तक उसके बाद बिजली पानी वगैरह जितना भी रजिस्ट्री सब उसके पास है, उस समय तक नहीं था और आज अचानक वो सरकार की ज़मीन वो सरकार की हो गई, कल तक उसकी ज़मीन थी। पूरे हिंदुस्तान में आप जानते हो अगर हम देखें तो 95% जो लोगों का घर है अनऑथराइज है, किसी के पास साइट प्लान नहीं है, तो पूरा घर को तोड़ दोगे? बड़े बड़े मंत्रियों का घर तोड़ दोगे? दिल्ली लगभग 95% जो लोग हैं उनका अनऑथराइज है, तो पूरा दिल्ली को तोड़ दोगे? तोड़ दो, उजाड़ दो। शहर को बसाने का, शहर को न्यूनीकरण के रूप में उनको तोड़ दोगे। अगर उनको तोड़ो तो उनको जगह दो, पहले तुम ही नहीं बसाया उसको। 50 साल तक तुम उसका टैक्स लिए, बिजली पानी उनको दिए, पैसा लिए। आज क्या हो गया कि तुम उसको जो है उजाड़ने में लग गए हो? अरे कम से कम साल 2 साल को उनको नोटिस देते, उनको बताते, उनको रिहेबिलिट करते। तो जो ओखला में और जाकिर नगर में ये सरकार की मंशा जो है वो ठीक नहीं है। पहले हिंदू मुस्लिम का एंगल है और इसमें यूपी का भी है और दिल्ली का भी है। दूसरा नंबर यहाँ पे जो है एंगल है कि वो अपने आप को, जब उसमें आप जानते हो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है 2013 में उसको लूज कर दी, तो फिर से वो डीडीए जो है उसमें कहाँ से आ गई और उसे कैसे एक्वायर कर ली, वो कैसे आके अब कह रही कि भाई हमारा लैंड है और उसे खाली कराने की बात करती है। ये सब टोटली जो है एक बीजेपी गवर्नमेंट का अपना एक मैनिफेस्टो है, उस पर वो वर्क करती है, उसको तोड़ फोड़ हिंदू मुस्लिम यही है। मुझे लगता है कि ओखला वासियों लोगों को बाहर निकलनी चाहिए और निकल कर इसका विरोध करनी चाहिए और इसको लड़नी चाहिए। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को नेतागिरी करने के चक्कर में जो PIL फाइल करते हैं, सेपरेट फाइल कर देते हैं, उससे बचनी चाहिए। अब आपको क्या है कि जितने भी केसेस आपको फाइल हैं उसको जो है आपको बड़ी बारीकियों से, बड़ी तरीके से उस पर फाइट करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे और एक एंगल से आप लेकर नहीं चलेंगे तो फिर आप सब उजड़ जाएंगे। पहले कुछ को तोड़ेगा, 10 को तोड़ेगा, 10 के चक्कर में आपको पता चला कि 100 का घर टूट गया। बाद में आप चिल्लाते रहो गलत है सही है होता रहे, लेकिन 10 के चक्कर में 100 का घर टूट गया। करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनको गरीबों का या किसी घर टूट जाए उससे उसको क्या फ़र्क पड़ता है,
उसको तो अपनी रोजी रोटी उसे चलानी है। बहुत सारे लोग नफ़रत पे, लोगों के जो है लाशों पे, लोगों के मकानों पे, उस पर पॉलिटिक्स करते हैं। तो उस पॉलिटिक्स करने वालों को तो मैं क्या कहूँगा, कल तुम्हारे भी बच्चों को, परिवार को कहीं ना कहीं तो होगा ना, उसके ऊपर ऊपरवाला देगा, कहीं तो कहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? उन गरीब को होगा जिनका घर टूट जाएगा, जो बेसहारा होंगे, जो उजड़ जाएंगे, जिनका स्कूल ख़त्म हो जाएगा, बच्चों का जो स्कूल पढ़ रहे होंगे, जो औरतें होंगी वो रोड पे अचानक आ जाएंगी, जो गरीब होंगे वो रोड पे आकर भीख मांगना स्टार्ट कर देंगे, जिसके घर में शादियाँ होंगी, बेटी बहनों को, उनकी शादियाँ रुक जाएंगी। तो नुकसान उसका होगा। लेकिन जो पॉलिटिशियन है उनका तो कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है इन पॉलिटिशियन से बच के वहाँ के लोगों को अवेयर होना चाहिए, और इस पर बड़ी बारीकियों से आपको लड़ना पड़ेगा, इंडिविजुअल आपको लड़नी पड़ेगी। और आपको देखना मानना है कि यहाँ पे सभी जो भी जिनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, ये गवर्नमेंट अटैक कर रही है, वो सब तो यूनाइट है। लेकिन जो बाहर से जो नेतागिरी करने वाले वो उनको फूट डाल रहे हैं कि भैया तुम इसे, अब देखो यहीं पे देखो, जब हाई कोर्ट ने आपको डिसीजन दे दिया, स्टे कर दिया, अगस्त में उसका फर्दर सुनवाई है, तो फिर आप जो सुप्रीम कोर्ट में आप गए, सुप्रीम कोर्ट में एक पक्ष को उसने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की क्या ज़रूरत थी? सुप्रीम कोर्ट में उसमें जो उसमें जो है 8-10 लोग गए उसमें, मुरारी के और बाकी एरिया के, और वो गए तो उनको जो उन्होंने कहा कि 15 दिन उनका स्टे वैकेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो भाई उसमें PIL फाइल करने की क्या ज़रूरत थी? आप अपने आप को क्या दिखाना चाहते हो? और जिनका घर टूटा, जो मार खाता है, जो परेशान होता है, गरीबी होती है, वो परेशान होता है, उसको लगता है कहीं से पैसा बच जाए, हमें कुछ बेहतर हो जाए, वो तो परेशान होता है। लेकिन जो लोग वहाँ वर्क कर रहे हैं, अपने आप को नेतागिरी कर रहे हैं, सब कुछ कर, उनको तो इस पर ख्याल करनी चाहिए। जो एडवोकेट इस पर काम कर रहे हैं उनको इस पर ख्याल करनी चाहिए। मानो 10 लोगों का अगर केस है, 10 में से अगर मानो कि 2-3 लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, आप फाइल करो यार। एडवोकेसी का मतलब ये थोड़े होता है कि आप सबसे पैसा लोगे। एडवोकेसी का मतलब ये है कि आप लोगों को सेवा भी करोगे। जो आपका पेपर वर्क है उसका पैसा ले लो और फाइल करो, उनका केस लड़ो, उनको न्याय दिलाओ। जब न्याय मिल जाएगा तो वो अपने आप से आपके साथ खड़े हो जाएंगे। कुछ सोशल वर्क करो, कंसल्टेंसी करो, उनको बताओ क्या सही है। तो मुझे लगता है कि अब ओखला के जो भी केसेस हैं, जो भी है, उनको बड़ी बारीकी से, बड़ी दिमाग से, बड़ी टेक्निक से आपको फाइट करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि वो लूज कर जाएंगे।